वॉचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे आज मैं सारे डायरेक्टर्स से कहना चाहूंगी जो भी हमारे इस इंटरव्यू को प्रोग्राम को देख रहे हैं, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टैलेंटेड एक्टर हु कैन ब्रिंग अ कैरेक्टर टू लाइफ ऑन बिग स्क्रीन, आई थिंक यू शुड लुक नो फर्दर देन सनी कौशल, because he has everything: the charming looks, impressive acting skills, and undeniable talent, I would say. Yes, he's with How us right now. Sunny Punjab Kesari, how are you? fantastic, Namita. That's such a sweet introduction. Like, I'm really humbled. Thank you so much. गॉड सनी, वेल आपने तो मतलब बिल्कुल हिला के रख दिया। हम अपनी कुर्सियों की पेटियां बांधे तो बांधे कैसे, ये बताओ। नहीं, इसलिए हमने पहले से ही कह के रखा था ना, प्लीज कुर्सियों की पेटी बांध दो, बिकॉज यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। ये सिर्फ टर्बुलेंस नहीं है, ये आपको हाँ। काफी कुछ फील करवाएगा। और ये आपके करियर में भी हो गया, वैसे टर्बुलेंस नहीं कह रही हूँ, ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिस तरह से ट्विस्ट ऐसा एंड ऐसा ग्राफ है ना। या एब्सोल्युटली, आई थिंक वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे ऐसे किरदार निभाने को मिल रहे हैं, तो काफी मजा आ रहा है फिलहाल तो। अच्छा, वैसे कहीं ऐसा तो नहीं ना आपने डायरेक्टर्स को ही कहना शुरू कर दिया कि मैं उसी फिल्म में काम करूंगा जिस फिल्म में मेरा फ्लाइट में एक सीन होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट आई थिंक मैं वही कह रहा था पहले भी कि आई थिंक फ्लाइट्स मेरे बहुत जल्द लकी मैस्कॉट बन जाएंगे, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि देखो सर, जिस भी फिल्म में प्लेन होता है ना, वो फिल्म चल जाती है। आप अभी इसमें डाल दो, लिखा नहीं है बट डाल दो, कैमियो करवा दो फ्लाइट का, लेकिन करवा कैमियो दो। करवा दो एक फ्लाइट में, बट कर दो। But we are really happy with the way it has come out. How happy are you feeling? इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्रिटिक्स की तरफ से भी, ऑडियंस की तरफ से जी भी। जी कभी कभी होता है फिल्मों को थोड़ा मिक्स रिस्पांस तो मिलता ही है, बट देन जी इसको मोर और लेस बहुत ही अच्छा मिला है रिस्पांस। तो हाउ हैप्पी आर जी, यू फॉर या दैट? I am extremely happy because it's I would say the response is out 8 out of 10, है ना। या 8 लोगों को अच्छी लग रही है, 2 लोगों को इतनी कुछ खास नहीं लग रही है, which is absolutely fine because at the end of the day it's art, और सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का। बट वी आर हैप्पी कि बहुत सारे लोग हमारे नजरिए से इसको देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से हमने इस फिल्म को बनाया था, या जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे इस फिल्म में, ऐसा कोई सोशल मैसेज तो था नहीं। इट वाज फॉर प्योर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, थ्रिलर फिल्म जो हमने बनाई थी। और ऑडियंस को बहुत पसंद आई है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बारे में। एंड लोगों को अंकित का किरदार भी बहुत पसंद आ रहा है, बिकॉज मेरी एक एक इमेज थी ऑफ अ स्वीट बॉय, लवर बॉय, एंड उसे इसमें तोड़ने की कोशिश की है मैंने। तो और लोगों को काफी अच्छा लगा है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, वेरी ग्रेटफुल। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, सनी को हम कोई भी किरदार दे दें, बेशक ड्रामेटिक रोल हो, एक बिल्कुल आशिक मिजाज रोल हो, इंटेंस कैरेक्टर जो आपने शिद्दत में किया था, फॉरगॉटन आर्मी में भी हमने आपको देखा कबीर खान की, अभी जी इसमें हमने आपको अलग किरदार में देखा, तो या जी कोई कॉमिक की किरदार आपको दे दिया जाए, यू लाइक प्लेड विद सो मच फिनेस, सो मच लाइक, उसमें हमें दिखता है कि बहुत एफर्टलेस लगता है वो स्क्रीन पे, लगता क्या है आप करते ही हैं। तो वो कितना थैंक। अ, ले आते हो ऐसे करके किरदार को स्क्रीन पर? कितना, सॉरी। ना एफर्टलेस होता है, बट आई नो उसके पीछे मेहनत लगती होगी, है ना? जी तो वो कैसे जी, लेते हो स्क्रीन पे? एक्चुअली अमिता जी, पता नहीं वो कैसे कैसे हो जाता है। इट्स जस्ट आई थिंक पहली बात तो वो एक कहते हैं ना कि आपको जो चीज आप कर रहे हो, जैसे कि जो स्क्रिप्ट आप, हाँ, करे, जिस फिल्म में आप काम कर रहे हो, उस फिल्म, उस कहानी में आपको उतना विश्वास होना चाहिए, है ना। हम्म। अगर उतना विश्वास नहीं है तो आप उस किरदार को भी उतनी अच्छी तरीके से निभा नहीं पाओगे। और दूसरा, मैं बहुत बातें करता हूँ डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, कि वो क्या सोचकर उन्होंने इस चीज को लिखा और वो क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं इस किरदार के थ्रू। तो आई थिंक वो काफी कॉन्वर्जेशंस, काफी बातों के साथ अपनी रिसर्च होती है कि आप अगर जैसे अगर ये अंकित का कैरेक्टर है, कि आपको पता नहीं है ये कहाँ से आया है, ये क्या करता है, या ये जो बोल रहा है वो सच है भी कि नहीं। हम्म। कि ये कह रहा है कि ये डायमंड इंश्योरेंस कंपनी में है, पता नहीं है नहीं है, यू यू नेवर नो, यू नो। तो ऐसे किरदार को आप कैसे हैंडल करोगे, somebody who's so driven by greed हम्म। एंड जिसमें कोई मोरालिटी नाम की चीज नहीं है, क्योंकि असली लाइफ में आई एम नॉट ड्रिवन बाय ग्रीड। आई एम वेरी, माय मॉरल कंपास इज मोर और लेस सीधा है वो, उसका कांटा। और तो हाँ हाँ, अंडर सबका मोरल ऐसे ही होता है। कोई भी अगर ये आके कह दे कि मेरा मॉरल कंपास एकदम सीधा है, तो वो बिल्कुल ही झूठ कह रहा है। सबका मोरल ऐसा होता है। तो आप इस समय में इस किरदार को कैसे करोगे, तो उसके बहुत सारे, आप यहाँ वहां से आप यू पुल आउट स्टफ, यू ट्राई टू थिंक कि ओके, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नॉट टू जज द कैरेक्टर। कि आप ये ना बोले कि ये कैरेक्टर गलत है, बिकॉज उस किरदार के लिए वो गलत नहीं है। वो जो कर रहा है वो अपने लिए बिल्कुल सही कर रहा है।
तो बट हाँ, आई थिंक जितनी ज्यादा मैं बातें करता हूँ डायरेक्टर्स और राइटर्स के साथ, उतना ज्यादा और निखर के आता है। हम्म। अच्छा, मुझे ऐसा पर्सनल सनी को शुरू से देखती आई हूँ, जिस तरह से मैं स्क्रीन पर देखती हूँ, ऑफ स्क्रीन तो मैं पहली बार बात कर रही हूँ, वो भी देखो स्क्रीन पर ही हो रही है वर्चुअली, ऐसा जी इन पर्सन। बट देन जी मैं ऐसे लगता है सनी बहुत खुराफाती होंगी अपनी लाइफ में। आपने अपने सोशल मीडिया पे भी सनसनी खेज करके अपना नाम दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है जी ना? जी। इसका कोई ऐसा सीक्रेट है जो रिवील करोगे अभी? क्या क्या खुराफाती करते हो आप लाइफ में? नहीं नहीं, मैं अभी अभी इतना मैं खुराफाती नहीं हूँ, बट मैं बचपन में बहुत ज्यादा खुराफाती था। मैं दोनों भाइयों में से बहुत ज्यादा मस्ती किया करता था। और तो हाँ, वो मेरे माँ बाप भी यही कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत ज्यादा नॉटी था। हाँ। तो कभी मम्मी तो बाजार लेकर गई है तो मैं हाथ छोड़कर निकल जाता था कहीं पे, और फिर मम्मी ढूंढ रही है यहाँ वहाँ कि मेरा बेटा किधर गया है। से बहुत सारी चीजें करता था। और सनसनीखेज पता नहीं है नाम कहाँ से आया, या आई थिंक जब इंस्टाग्राम शुरू हुआ तब कुछ और नाम था मेरा, फिर मैं और विक्की बैठे हुए थे तो हमने कहा यार ये बहुत सही नाम है। तभी ना वो बीच में एक चलन चला था टू हैव वेरी यूनिक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया नेम्स, कि जितना यूनिक हो। तो ये आई थिंक ये सनसनीखेज चला, और फिर अब ऐसा चला है कि मुझे रास्ते पे लोग पुकारते हैं सनसनीखेज अच्छा। के नाम से। हाँ, ओके। वो ऐसा हो जाता है, अरे सनसनीखेज सनसनीखेज। मैंने कहा अरे हाँ, नाम सनी है बट आप बुला लो सनसनीखेज, थैंक यू, नाइस। मतलब कैरेक्टर नेम से भी बुलाया है कि किसी ने क्या, हाँ कैरेक्टर नेम? बहुत। अरे मुझे गोल्ड के बाद याद, मुझे हिम्मत के नाम से इतनी बार लोगों ने बुलाया है, स्पेशली आफ्टर शिद्दत ऑल्सो जग्गी के नाम से। मुझे यस, हाँ। मैं हाँ, मुझे जग्गी के नाम से तो बहुत सारे लोग बुलाते हैं, कभी रास्ते में या मॉल में, कभी मैं जा रहा हूँ या कहीं पे हो तो जग्गी जग्गी जग्गी, अरे जग्गी, अरे मैं तुझे यहाँ नहीं मिलती तो मैं तुझे वहां मिलता, डायलॉग शुरू हो जाए। बहुत खुशी होती है, पता है, जब लोग ऐसे रोक के ऐसे डायलॉग शुरू हो जाता है ना अपने आप, बहुत खुशी होती है। पर मैं तो हमेशा कहती हूँ, कहाँ मिलता है इतनी शिद्दत से प्यार करने वाला इंसान, वो भी आज के ऐसे कलयुग में। हाय राम, सनी जैसा ही कोई मिल जाए। नहीं सनी नहीं, जग्गी जैसा। हाँ, जग, हाँ, जो नहीं, किरदार किया। एक्चुअली एक्चुअली में पता है, ये मैं शिद्दत के पोस्ट रिलीज इंटरव्यूज के टाइम पे भी यही बोलता था कि बहुत अनरियलिस्टिक है ये। और बहुत। ऐसा ऐसा मैं आई विल नेवर विश दिस अपॉन एनीबॉडी, कि हम्म। ये किसी के साथ हो, कि किसी को इतने हद तक जाना पड़े कि वो भाई ऐसे ऐसे कदम उठाए। लोग लोग अगर प्यार करते हैं एक दूसरे से तो बस मिल जाए एक दूसरे को, मैं तो यही इच्छा करूं। मतलब इतनी सिंपल लाइफ हो जाए, कोई ट्विस्ट एंड टर्न ही नहीं होना चाहिए लाइफ में, है ना? हाँ, स्पेशली प्यार में यार कितना बढ़िया मजा हाँ, बस सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं हम अभी भी इस इंटरव्यू में भी। वैसे मुझे हमेशा से लगता है कि सनी और भी अच्छा कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, और है। जी क्यों नहीं पड़ती सनी पर किसी की नजर? क्यों ऐसा, मतलब उनको, मेरे को आपको ऐसा लगता है कि जैसे एज एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म कि आप ऑडिशंस पे जाते हो, पहले की बात कर रही हम्म हूँ, अभी तो ऑब्वियसली हम्म, आपको फोन आता है ना कि ये हमारी फिल्म है सर, आप करेंगे क्या? तो जी। ऐसे कोई आप हुआ है एक्सपीरियंसेस कि आप गए और आप बोला यार इसमें तुम नहीं चलोगे, तुम ये हम्म हीरो के दोस्त वाले उसमें अच्छे लगोगे? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, बट इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम्म। मतलब आई डोंट लुक एट इट एज अ बैड थिंग, बिकॉज हर हर मेकर का एक प्रोरोगेटिव होता है, हर मेकर की उनका एक नजरिया होता है देखने का। तो अगर किसी ऑडिशन में, और मैं ऐसे बहुत, मैं हीरो के दोस्त के बहुत ऑडिशंस देकर आया हूँ, बिकॉज काम चाहिए था तो आपको काम चाहिए, ऐसा ये कुछ नहीं है। आई वाज रियली फॉर्चुनेट कि मुझे गोल्ड जैसी फिल्म मिली हिम्मत का कैरेक्टर प्ले करने के लिए, कि वहां से मेरा करियर किक स्टार्ट हुआ। बट हम्म। बहुत बार हुआ है कि यू गेट रिजेक्टेड बिकॉज दे फील दैट यू आर नॉट द राइट पार्ट, एंड विच इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज हम्म। अगर मैं पेंट कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इसमें ये रंग भरना चाहिए, ये नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा रंग बुरा है। बस मुझे अपनी पेंटिंग में उस रंग की जरूरत नहीं है इस वक्त, यू नो। नहीं। तो ये यही होता है यार। तो वो ऑफन हम ऐसा एक पिक्चर बना देते हैं कि नहीं ये गलत हुआ मेरे साथ, कि कि मुझे रिजेक्ट नहीं, यार रिजेक्शन आर अ पार्ट ऑफ थिंग एंड इट शुड डेफिनेटली हैपन फॉर यू टू ग्रो। बिकॉज जब तक आप रिजेक्ट नहीं होगे, जब तक आपको बताया नहीं जाएगा कि यार दिस इज व्हाई यू गॉट रिजेक्टेड, एंड ये आप में लैकिंग है, आप काम कैसे करोगे उसमें, तो आप ग्रो कैसे करोगे? सो हाँ, वो बहुत बार हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो हुआ, बिकॉज जो नहीं आपकी किस्मत में वो नहीं है, जो है वो है। बट रिजेक्शंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा पेनफुल प्रोसेस तो होता है कि यार क्यों हो रहा है एब्सोल्युटली। रिजेक्शन, अभी को मिल रहा है, ऐसा एक्टर्स सोचते हैं, मुझे लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल, आई मीन गेटिंग रिजेक्टेड इज नॉट अ वेरी हैप्पी प्रोसेस, इट्स वो आपको हाँ, घर पे आके बहुत दुख लगता है कि यार शिट। एंड वो हमेशा इसलिए लगता है बिकॉज यू ऑलवेज फील के अगर मैं
इतना और बेटर होता तो शायद मैं रिजेक्ट नहीं होता, मैं इतना और बेटर होता तो शायद मैं रिजेक्ट नहीं होता। तो क्योंकि आप जब ऑडिशन देने जा रहे हो या आप काम ढूंढने जा रहे हो, तो आप वो करने के लिए ढूंढने जा रहे हो, आप ये सोचकर जा रहे हो, यू आर वेरी होपफुल कि ये तो मुझे मिल जाएगा। तो जब वो नहीं होता है तो आपको बुरा तो लगता है, करेक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो रहा है। जस्ट बिकॉज आपको बुरा लग रहा है डजंट मीन दैट इट्स रॉन्ग। बिकॉज वो बिल्कुल लगना चाहिए बुरा, आप उसको प्रोसेस करोगे, आप तब जाकर उस चीज पे काम कर पाओगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बुरा लगा, दैट मीन्स देयर इज समथिंग, यस देयर इज समथिंग लैकिंग इन यू एंड यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट। तो आप नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तब आपके दिमाग में होगा कि अच्छा नहीं, मैंने ना वो पिछले ऑडिशन में मैं रिजेक्ट हुआ था बिकॉज उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं है, तो अब मैंने उस पर काम किया, तो अब मैं इस ऑडिशन में आई मेक श्योर दैट यू नो कि मैं उस चीज पे ध्यान रखूँ एंड आई विल बी बेटर। तो शायद आपको मिल जाए, सो इट्स दैट। तो चोर निकल के भागा जब स्क्रिप्ट आपके पास आई थी, तो यू वर फाइनलाइज फॉर दिस, या फिर कोई और भी नाम थे जो डायरेक्टर के दिमाग में थे कि ये मैंने शॉर्टलिस्ट किया, उनमें से एक आप भी हो? अगर होंगे तो उन्होंने मुझे बताया तो नहीं क्योंकि वो आप वो बता, तो यू आर नॉट गोइंग टू टेल दिस ऑन स्क्रीन, है ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे सच में नहीं पता, ये आपको अजय सर को ही पूछना पड़ेगा अगर उनके दिमाग में कोई और नाम थे या नहीं। बट मुझे नहीं लगता, बिकॉज वो मेरे पास आए थे ये बोल के कि बिकॉज मेरे मैडम के साथ एसोसिएशन रहा है एंड मैंने शिद्दत की है, तो उन्होंने वो फिल्म देखी थी एंड इवन दीनू एंड अमर एंड उनको वो फिल्म पसंद आई थी और उनको काम पसंद आया था मेरा उसमें। तो उन्होंने कहा कि यार ये ना एक्चुअली बहुत सही होगा, बिकॉज ये किरदार ही ऐसा है कि लोगों को पहले लगना चाहिए ही इज अ स्वीट बॉय, यू नो तो एंड देन ही टर्न्स इनटू समथिंग वेरी डिफरेंट। तो वी कैन प्ले ऑन दैट, सो विच इज वाई ना वो आप स्वीट बॉय बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो एंड आई फील आप वो नेगेटिव नेगेटिव किरदार भी अच्छी तरीके से कर लोगे। क्या तो ना? हाँ, सो विच इज वाई तो वो उन्होंने मुझे नरेट की थी और मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने तभी तभी हाँ कर दिया। और मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा ग्रे शेड लेके आना, ये ज्यादा चैलेंजिंग होता है, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग जस्ट अ स्वीट 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 बॉय एवरी टाइम, है ना? एब्सोल्युटली वो ज्यादा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज आप रियल लाइफ में उतने बुरे हो नहीं यार, मतलब मैं रियल लाइफ में उतना बुरा हूं नहीं है ना? वो ये कहना ही खराब बात है, वापस से करेक्ट करेंगे इस स्टेटमेंट को, है ना? नहीं वो चैलेंजिंग होता है एक्चुअली। प्लेइंग अ नेगेटिव रोल इज नॉट चैलेंजिंग, प्लेइंग अ रोल विच goes back and forth in that is very challenging, because ये लिखी हुई फिल्म ऐसे है कि ये बहुत आगे पीछे हो रही है। आप अब जब फिल्म कंप्लीट कर लोगे, अगर आप वापस फिल्म को देखोगे फर्स्ट पार्ट में आके, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ ये मार्कस अंकित के कैरेक्टर में थे, हम्म ने बस देखा नहीं। ये जिस तरीके से बिहेव करा था वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट था, बिकॉज ही हम्म वॉज प्ले एक्टिंग। हम्म ये बस प्यार का नाटक कर रहा था, तो वो हल्की सी इनकंसिस्टेंसीज हमने रखी थी उस किरदार में उस समय, कि ये ना ये हमेशा ही इज नॉट वेरी गुड, ही हैज समथिंग ऑफ इन हिम। हम्म तो वो चैलेंज हो जाता, वो चैलेंजिंग हो जाता है कि आप जब आप उस लेयर्स को जब प्ले कर रहे हो, उस वो चैलेंजिंग हो जाता है जी। सो यामी के साथ पहली बार काम किया, तो वो हाउ इज योर camaraderie ऑफ स्क्रीन आल्सो, बिकॉज़ शी इज आल्सो लाइक वेरी लवली लेडी इन Yeah, एवरी yeah, सेंस। it was a pleasure to work with her because she is not very professional for हम्म anything else. वो अपने काम पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, और जब आप उनके इर्द गिर्द होते हो तो आप भी उतना ही ज्यादा ध्यान देने लग जाते हो अपने काम पे। तो वो काफी मजा आता है उनके साथ एंड शी इज अ प्लेयर, मतलब शी इज अ प्लेयर ऑन सेट के, शी इज रेडी टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स एंड ये वो अलग अलग तरीके से। तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हो। रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा सुलझी हुई है ना रियल हाँ, लाइफ में। तो उनके साथ कभी कभी बात करके बहुत मजा आता है, मजाक करने में भी मजा आता है। तो वैसे ज्यादा उलझे लोगों के साथ बात करना मजा आता है आपको, या सुलझे लोगों के साथ? दोनों के साथ मुझे, यामी के साथ ये यही उनकी बहुत बात बहुत पसंद है कि वो बहुत सुलझी हुई है हाँ। लाइफ में। हाँ जी। ये थोड़ा टंग ट्विस्टर हो गया हमारे लिए। हाँ, टंग ट्विस्टर हो गया, उलझा सुलझा। हाँ, कोई बात नहीं, कई बार उलझे हुए लोग भी सुलझ जाते हैं काम करते करते, इवॉल्व हो जी जी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह की स्क्रिप्ट्स है जो बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग लगती है अभी सनी को, कि मुझे इस तरह की फिल्में चाहिए या मैं ऐसे रोल्स प्ले करना चाहता हूँ? कुछ चॉइसेस हो जाती है ना, व्हेन यू बिकम हम्म समथिंग, आप एक हम्म राइजिंग स्टार में, पीपल वांट टू हम्म वर्क विद यू, हम्म दैट मस्ट बी वेरी गुड हम्म। एंड ग्रेट फीलिंग फॉर यू। तो कैसी अभी स्क्रिप्ट्स चाहिए सनी को? मुझे एक्चुअली मैं फ्रैंकली मैंने ये सोचा नहीं है कि मुझे किस तरीके की स्क्रिप्ट चाहिए, बट मुझे, और ये मेरी हमेशा से दिली ख्वाहिश है बचपन से, मैं बहुत ज्यादा
कॉमिक्स और सुपर हीरोज के इसमें होता तो मुझे ना सुपर हीरो प्ले करना है, और ये मेरी अभी भी और ये रहेगी हाँ कि मुझे सुपर हीरो प्ले करना है। मुझे बस ये देखना है स्क्रीन पे कि ये बंदा उड़ रहा है या ये बंदे के पास कुछ स्पेशल पावर्स है, और मुझे वो प्ले करना है सुपर हीरो। तो मैं हमेशा उस चीज के इसमें रहता हूँ कि ऐसा कुछ मिल जाए जहाँ पे मेरे पास स्पेशल पावर्स है। वैसे अगर रियल लाइफ में स्पेशल पावर्स मिल जाए हम इंसानों को एक एक, तो कौन सी स्पेशल पावर होनी चाहिए सनी के पास अकॉर्डिंग टू हिज थिंकिंग? बहुत ही इनफॉर्म बहुत ही प्लेनली स्पीकिंग, फ्लाइंग। क्या? मुझे फ्लाइंग? फ्लाइंग मुझे मुझे पावर ऑफ फ्लाइट एंड पावर ऑफ ब्रीदिंग अंडर वाटर, ओके। ये दो चाहिए मुझे। मुझे ओशन बहुत पसंद है, पानी के अंदर रहना, और मुझे आसमान में रहना भी बहुत पसंद, मुझे हाइट्स बहुत पसंद है। तो अगर मुझे ये दोनों मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो, एक तो मैनिफेस्ट हो गया अभी फिल्मों में, फ्लाइट में रहना। हाँ, फ्लाइट फ्लाइट तो हो गया मैनिफेस्ट, करेक्ट। हुआ, पानी वाला भी हुआ है, शिद्दत में वो भी दिखाया। पर वहां तो मैं डूबते डूबते बचाऊं ना। देखो कुछ तो पावर थी ना बंदे के पास, कि वो हाँ पानी में भी करेक्ट। गया, उसने समंदर ही। उसके पास पावर ऑफ लव था। ओ माय गॉड, इतनी शिद्दत या थी उसके पास। बस तो वेल, मुझे जी। लगता आप manifesting में विश्वास रखते हो? किसमें? मैनिफेस्टिंग में विश्वास रखते हो? मैनिफेस्ट करते हो जी जी, चीजें? बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, तो फिर तो मुझे जी, लगता है बहुत हो जाएगा ये आपके साथ, है ना? ये आई सुपर होप सो। हीरो। हाँ, सुपर हीरो वाला हाँ, बिल्कुल। आई विश यू ऑल द बेस्ट सनी, कि आप थैंक ऐसे यू ही सो राइट मच। एंड यू लाइक रीच दैट पोजीशन दैट यू वांट इन द इंडस्ट्री पूरी हाउ तरह से। स्वीट, थैंक यू सो मच अमिता जी, इट्स रियली स्वीट ऑफ यू। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू टू यू टू। बाय बाय। बाय बाय।